हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th का NIOS बोर्ड का होम साइंस का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। जिसने अभी कोई सैम्पल पेपर नहीं ख़रीदा या जिसके पास बुक्स नहीं है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अक्टूबर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, ये सैम्पल पेपर्स उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसने कोई सैम्पल पेपर वगैरह कुछ नहीं लिया है वो इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सैम्पल पेपर नंबर 3। ये है आपका सैम्पल पेपर नंबर 3। इसके अंदर आप सबसे पहले देखो MCQs हैं। इसमें MCQ दिए हुए हैं, ये सारे ही MCQ इम्पॉर्टेंट है। ये आपको सारे MCQ अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सैम्पल पेपर 1 और 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी पैटर्न से होगा। आपको ऐसे ही अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं। ये लास्ट 5 इयर्स के सैम्पल पेपर्स हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि MCQ तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, वो आप कर लोगे। ये क्वेश्चन है लक्ष्य और संसाधनों की परिभाषा, इसको भी आप अच्छे से करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये इस तरह से टेबल बनी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, तालिका बनानी है किस तरह का लक्ष्य और संसाधन की। तो ऊपर मेंशन है सब चीज़ें, बस आपको इसमें लिखना है लक्ष्य क्या है और संसाधन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको चॉइस होती है, इसमें से आपको किसी एक को चूज़ करके आंसर लिखना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका वही MCQ दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये अक्टूबर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है वो भी अभी से अपनी तैयारी कर लो, अपनी नोट्स बना लो। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं आपके, इसमें से चूज़ करके लिखना है। ठीक है, और ये टोस्टर का क्या लाभ है। अब आपको सभी को टोस्टर पता होगा कि जिसमें ब्रेड सेकते हैं उसको टोस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एकल परिवार में रहने के क्या लाभ है, ये भी आप एक्सप्लेन कर लेना। मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहने के क्या लाभ है। आपको इसी तरह से अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, और इन सभी MCQ को अच्छे से रीड करना है। और होम साइंस के आंसर्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे में कौन से 2 लक्षण देखकर विटामिन ए की कमी का संकेत मिलता है। इन बच्चों के लिए कोई 2 उपयुक्त खाद्य पदार्थों का सुझाव दे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उनके शरीर में मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं होती। उनका जो अंदर से ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं वो। ठीक है, और इन बच्चों का असर जो होता है इनका आँखों पर भी पड़ता है विटामिन ए की कमी से। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, या नारंगी, पीली सब्जियाँ, अंडे, फल, गाजर, ये सब खानी चाहिए। ठीक है, और इसमें जिसके आंसर्स नहीं हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब बताना है, पुनः उत्पादित तंतु व कृत्रिम तंतु क्या होते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तंतु को अलग लिखना है और कृत्रिम तंतु को आपको अलग से लिखना है, इसमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट आपका आता है
ये क्वेश्चन जो है, निरंकुश अनुशासन और लोकतांत्रिक अनुशासन में कौन सी एक विधि उत्तम है, आपको इसको बतानी है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन विधि अधिक उत्तम होती है, क्योंकि इस विधि में जो होते हैं माता पिता अपने बच्चों के ऊपर कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी तरह से मिलजुल कर अपने काम को पूरा करें। ठीक है, ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, अपने आहार में मक्खन का सेवन करने के 5 कारण बताइए। यदि किसी को मक्खन पसंद नहीं है तो बदले में क्या दे सकते हैं। मक्खन में क्या होता है, वसा। ठीक है, वसा मतलब फ़ैट होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वसा में कुछ आवश्यक वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारे गुर्दे, हृदय और तांत्रिक तंत्र को गहीगुना रचना देकर बाहरी धक्कों से बचाता है। मतलब हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो वसा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे आप क्वेश्चंस एक बार देख लो, आपको करने हैं। यह ना, घर में काम करते समय हम ऊर्जा की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। ये तो आप बनाकर लिख देना कि जैसे हम घर में काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने पूरे दिन के काम को प्लान करना चाहिए कि कब मुझे क्या करना है, इतने टाइम में मुझे अपना ये काम कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे को ज़्यादा थकान नहीं होगी, हम एनर्जेटिक रहेंगे और अपने काम को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब भोजन के तलते समय आप कौन सी 6 सावधानियाँ अपनाएंगे। इस विधि द्वारा पकाए गए किन्हीं 2 भारतीय व्यंजनों के नाम बताइए। तो सबसे पहले क्या होगा, कढ़ाई में घी डालकर तब तक गर्म करना चाहिए जब तक उसमें कुछ धुआं ना उठने लगे। ठीक है, वही है इसके अंदर, जो आपको एक खाना बनाते समय, आपको सभी को पता होगा खाना, तो खाना बनाते समय हमें जो जो सावधानियां रखनी चाहिए वही आपको लिखनी है। कि जैसे तेल सामग्री के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर घी में गिरते रहते हैं। ठीक है, और मतलब कि घी जो होता है वो छिटक कर तलने वाले के शरीर पर ना नहीं आए। ठीक है, सावधानियां लिखनी है। सो ये आपको अच्छे से करने हैं। ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस है जो हर किसी को करने आते हैं। जैसे रसोई घर में भोजन स्वच्छता बनाए रखने के 4 निर्देश लिखिए। रसोई बनाने की जगह, मतलब बर्तन को साफ रखें। रसोई में कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, जैसे सेल्फ हो गया, या कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, जैसे सब्जी के छिलके वगैरह या कोई निशान ना हो। साफ़ सुथरा रखो किचन को। बासी या प्रदूषित भोजन ना करें। खाना पकाने और परोसने से पहले हाथ धोएं। उपयोग करने से पहले खाद्य सामग्री, सब्जी को अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, अब है किन्हीं 4 तरीकों द्वारा एक ऑफिस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी ऊर्जा व समय की बचत कैसे कर सकता है, ये हमें बताना है। तो ये भी आप लिख लेना कि आवश्यक वस्तुओं की एक चेकलिस्ट बनाकर नियमित प्रक्रिया को व्यवस्थित करें। ठीक है, सुव्यवस्थित करें। यह उन मुद्दों के विशेष रूप से सहायक हो सकता है जो आप हर महीने करते हैं। जैसे आपको रिपोर्ट चलाना, फाइल का बैकअप लेना, वेबसाइट या सर्वर पर टाइम अप आइटम अपडेट करना। अपनी योजना के लिए आपको जिन विभिन्न कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है उन पर विस्तृत नोट्स और निर्देश बनाएं। मतलब वही हो गया कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप सब कुछ कैसे मेंशन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, अपने दादा दादी के लिए 4 मनोरंजन के साधन सुझाएं। जैसे दादा दादी के साथ सांप सीढ़ी खेलें, लूडो खेलें, कैरम खेलें, उन्हें पार्क में ले जाएं, उनका मनपसंद टीवी प्रोग्राम उनको दिखाएं। ठीक है, और समय योजना से आप क्या समझते हैं, समय योजना बनाने के 2 लाभ लिखो। तो समय योजना क्या होती है, पीक लोड, मतलब कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए काम का। आप अपना जो काम है अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लो, टाइम टेबल बना लो, और जिससे आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट,
ये जीवन मूल्य वाला मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, और पैराटिंग टाइलो वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। निर्जलीकरण भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट है, निम्नलिखित बुनाइयों के बीच एक एक अंतर बताइए। जैसे साधारण एवं ट्विल, साधारण एवं सटिन, ट्विंग एवं सेटिन। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन एक सेकेंड। ये देखिए, इसका आंसर ये है, कपड़े का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं और उस पर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे सादा बुनाई और ट्विल बुनाई, सैटिन बुनाई। ठीक है, ये आपका आंसर है। और एक ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि रेयॉन और नायलॉन में डिफरेंस बताना है आपको। ये भी एवरी ईयर आता है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से देख लो कि दो ऑप्शंस आएंगे, दो में से आपको एक का आंसर लिखना है। और ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको ये जो टाई एंड डाई वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। और वस्त्र परिसज्जा वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप कर लेना। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके घर द्वारा किए जाने वाले किन्हीं तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए। जैसे साफ़ सफाई कैसे बनाए रखना, ठीक है, कूड़ा कचरा को हटाना घर से, स्वच्छ शौचालय, मानव मल का निपटान। ये आप कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्श और सेरामिक टाइल की सफाई के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग होता है। जैसे फर्श के लिए होता है साबुन, पानी, झाड़ू, मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें। और सेरामिक टाइल्स के लिए होता है साबुन, विम, पानी। ठीक है, ये टाइल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट है, घर के कार्यों को समझाइए कि घर का कौन सा कार्य आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे रक्षा, आर्थिक, ये इसको अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर लेना। धार्मिक, शैक्षणिक स्थल, सामाजिक, प्रेम स्नेह प्रतिष्ठा। और ये भी आ सकता है, शौचालय कितने प्रकार के होते हैं, फ्लश शौचालय और गर्द शौचालय। खराब प्रकाश व्यवस्था का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि घर में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं होगा तो उससे क्या होंगे, कीटाणु पैदा हो जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। कमरे में अंधेरा और घुटन रहेगा। ठीक है, और ये हमें जो है धूप भी चाहिए। ये बहुत तेज़ या बहुत हल्का प्रकाश हमारी आँखों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर कम होगा तो हमारी आईसाइट पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो हमारी आँखों को भी सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, कांच की खिड़की को साफ़ करने के लिए सफाई करने वाले कोई दो कारकों के नाम लिखो। जैसे कांच को अखबार के गीले पैड, सिरका तथा वाणिज्य ग्लास क्लीसर से साफ़ कर सकते हैं, क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। एक ये चैप्टर भी आपका इम्पॉर्टेंट है, किशोरावस्था वाला। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा चैप्टर।
ये जो है ना, सुधा अपने काले रंग के कारण अत्यधिक परेशान है, दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आएगा आपके एग्ज़ाम्स में। और ऊपर नेहा वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कर लेना आप अच्छे से। उन शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख करो जो किशोर लड़कों तथा लड़कियों के समान है। कद और वजन का तेजी से बढ़ना, शारीरिक बनावट में परिवर्तन और ज्ञानेंद्रियों का विकास, ठीक है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के बीच अंतर। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक किशोर के सामाजिक विकास में उसके की क्या भूमिका होती है। जल प्रदूषण के 5 कारण बताइए। ये भी हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। देखो क्या होता है, जो जल होता है उसका कोई कलर नहीं होता, हमें हमेशा साफ़ जल पीना चाहिए। अगर हम दूषित जल पियेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान होगा। तापमान बढ़ाकर खाद्य संरक्षण की विधि लिखें। और की पॉइंट है, 4 प्राकृतिक संरक्षकों की सूची बनाएं, जैसे नमक और चीनी, ठीक है। नमक किन किन चीज़ों में होता है वो लिखना है आपको, जैसे अचार में, चटनी, सॉस, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों आदि में नमक का प्रयोग एक संरक्षक के रूप में किया जाता है। मछली और इमली को सुरक्षित रखने के लिए इन पर नमक लगाया जाता है। चीनी, चीनी खाद्य पदार्थ में निहित जल में घुल जाती है, इसके कारण खाद्य पदार्थ में पानी कम हो जाता है, ठीक है। और अम्ल, अम्ल खाद्य पदार्थों में अम्ल की मात्रा को बढ़ाते हैं। सूक्ष्म जीवियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। तेल एवं मसाले, इनका प्रयोग अचार के संरक्षण के लिए किया जाता है। हल्दी पाउडर जीव जो होते हैं ये तेजी से सूक्ष्म जीवों को तेजी से रोकने के लिए अच्छा होता है। ये इससे वस्तुओं को ये खराब होने से बचाता है, ठीक है। और एक ही इम्पोर्टेंट है, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के 3 लाभ लिखो। ये भी आप कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इसके सैम्पल पेपर्स और भी चाहिए नंबर 3 और 4 तो आप कमेंट कर सकते हैं।